हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। नमस्ते, राधे राधे। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन है, या इस वक्त आप शादीशुदा है, सिंगल है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी इस रिश्ते में आपको नहीं मिल रही है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे वक्त आपका कैसा रहेगा। इस रिश्ते में आपको खुशियां मिलेंगी क्या? जो भी आपने सपने देखे हैं इस पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, क्या वो सपने सच होंगे? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को और ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। सारी चीज़ें अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। जो आपके लिए है, जो आपके नसीब में, आपके तकदीर में लिखा है, वो तो होकर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर को याद करना है। उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार और उनका चेहरा भी याद कीजिए। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है दोनों के बीच में। नो कांटेक्ट और दूरियां हैं, इस टाइप की एनर्जी। और जब मैंने कैंडल को लाइट किया था, पहले ड्रॉप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के ग्रे शेड्स में मुझे नज़र आ रहे थे। तो नेगेटिविटी नज़र लगी है, आप दोनों के रिश्ते को एक बुरी नज़र लगी है, या हो सकता है कि कुछ बुरे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे ना बढ़े। आप दोनों को अलग करने का प्लान कोई करते हुए मुझे नज़र आता है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये पता है, उनको पता है कि कोई जेलस है, कोई नहीं चाहता है। तो ये स्टक सिचुएशन में पार्टनर आपके हो सकते हैं। मतलब इनका प्यार आपके लिए मुझे नज़र आता है, तड़प नज़र आती है पर्सन की। ओके, जैसे कि मछली जैसे तड़प रहे हैं, या यहाँ पर एक डक, जैसे कि 2 स्वैन्स आपने देखा है लव सिंबल में, 2 स्वैन्स पानी में तैरते हुए लव सिंबल, अभी एक ही मुझे नज़र आता है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं अकेलापन दिखा रहा है पर्सन के, और वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, कहीं न कहीं उन्होंने आपको बहुत सारे वादे किए हैं और उसे निभाना चाहिए, वो चीटर नहीं है। तो उनको अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसा नहीं करना तो नहीं था चाहिए। आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर आपको उम्मीद देकर ऐसे ही बीच सफ़र में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। उस मेंटालिटी के पर्सन नहीं है। ओके, सो कहीं न कहीं उनको पछतावा हो रहा है कि वो आपका साथ नहीं दे सकते इस वक़्त। इस वक़्त वो आपके साथ बात नहीं कर सकते, इस वक़्त वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। ओके, सो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को थोड़ी-सी कहीं न कहीं मायूस कर रही है। सैड एनर्जी पर्सन की तरफ से क्लियरली मुझे दिखाई देती है, सैड एनर्जी। और यस, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ भी करके ना इनको कम्युनिकेशन करना है, आपसे बातचीत करनी है। ये ऐसा भी सोचते हैं ना कि अभी आप उनके साथ बात नहीं करोगे, शायद आपको शक हुआ है इस पर्सन के ऊपर कि इनमें बदलाव आया अचानक, अचानक वो चले गए, अचानक उन्होंने बात करना स्टॉप कर दिया। लास्ट मैसेज आपका ही था, उसके बाद उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया था। ओके, सो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपने एफर्ट्स डाले हैं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाला, या हर बार आपने प्रूव किया है कि यू आर परफेक्ट। उनको लगता है ना कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पर्सन को दिखाने के लिए कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। ओके, सो ये चीज़ें पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एफर्ट्स कम पड़ गए, और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। और आज वो ऐसा सोचते हैं ना कि अगर आपने उनके साथ सेम सिचुएशन की होगी तो क्या हुआ होता। कहीं ना कहीं वो पागल हुए होते, या फिर वो गुस्सा हो जाते। लेकिन आप शांत हैं, आप सहन करते जा रहे हो। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, इस रिश्ते की ज़रूरत है।
मतलब वो रिस्क नहीं ले सकते, आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। इस वक्त उनको एहसास होने लगा है ना कि कहीं ना कहीं आपने अगर साथ छोड़ दिया इस पर्सन का, तो पता नहीं क्या होगा। और ये भी इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अगर वो आपसे नहीं मिलते तो पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई होती, क्योंकि आप लक फैक्टर हो सकते हो, आप लकी हो सकते हो उनके लिए। आपने बहुत कुछ हेल्प की है पर्सन को। ओके, सिर्फ हेल्प मतलब पैसे देकर हेल्प नहीं होती है। हेल्प मतलब आपने सपोर्ट किया है, उनको सही रास्ता दिखाया है, कोई डिसीजन लेने में मदद की है। सो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है पर्सन की तरफ से ना कि वो आपको छोड़ नहीं सकते। उनको अभी लगने लगा है कि शायद उन्होंने ऐसा सोचा था आपसे मूव ऑन करेंगे, आपसे अलग हो जाएंगे, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे। लेकिन आज उनको लगता है कि नहीं, पर्सन वॉज रॉन्ग। उनको लगता है कि मैंने गलत सोचा, ये सोचना ही नहीं था, ये पाप है। ये पाप इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स के साथ खिलावट कर रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं, आपको अंधेरे में रख रहे हैं। सो पर्सन को ये फील हो रहा है। इसी का मतलब ये लगता है ना कि पर्सन एक नई शुरुआत, एक नया डिसीजन फिर से ले सकते हैं। जहां पर इस पर्सन ने सोचा था कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, आज उनको लगने लगा है कि मुझे चाहिए, ये रिश्ता मुझे चाहिए। नसीब से कहीं ना कहीं आप उनको मिले हो, वो आपको मिले हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि इनका स्वभाव ऐसा है कि वो खुलकर बात नहीं करते, खुलकर अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर नहीं करते, और आपको ये लगता है कि पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये शांत रहते हैं, कम बात करते हैं। थोड़े लोगों का मुझे यहाँ पर नया नया रिश्ता दिखाई देता है, कुछ लोगों का मुझे 5 साल, 5 साल 6 साल से रिश्ता है, ऐसा भी नजर आता है। सो अलग अलग एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, साजिटेरियस। इस पर्सन की राशि एरीज हो सकती है, मेष राशि। या फिर इनकी राशि मुझे यहाँ पर पाइसेस, मीन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि मुझे स्ट्रांगली नजर आती है इस वक्त। दोनों के बीच में फिर भी फासले ही मुझे नजर आते हैं। ओके, यहाँ पर आप सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यहाँ पर पर्सन उलझे हुए मुझे दिखाई देते हैं। या फिर हो सकता है कि ये इन्होंने गैप गैप डाली है इस रिश्ते में, जिसे ख़त्म तो करना है, लेकिन कैसे। बहुत वक्त के बाद वो रिटर्न आने के बारे में आपके पास, या आपके साथ रिश्ते में रिटर्न आने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, या फिर तुरंत एक रैंडम डिसीजन नहीं ले सकते पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसे भी लगता है ना कि दोनों में से कोई शादीशुदा है और बच्चा भी है, एक बच्चा या दो बच्चे हो सकते हैं, ऐसा भी लगता है मुझे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आती है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता हो सकता है जहाँ पर आप शादीशुदा हैं, या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी करें ना, पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने कहा भी था कि मुझे मूव ऑन करना है, या इन्होंने बहुत फासले रखे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 4 हफ्ते या 4 महीने से दूर है, तब भी पर्सन यही इनको लगता है ना कि जो भी वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ के ऊपर उसका बुरा असर हो रहा है। आप कहीं ना कहीं, आपको इफेक्ट हो रहा है, मतलब आपकी खुशी के आपकी खुशियों में ऑब्स्टेकल बन रहा है ये रिश्ता जो है ना। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन मिलने से पहले आप बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे, अकेले रहना आपने सीख लिया था। ओके, और ये पर्सन मिलने के बाद आपको एक उम्मीद जाग तो गई कि इस पर्सन के साथ रिश्ता होगा, या इस पर्सन के साथ फ्यूचर होगा, इनके साथ आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, दोनों साथ में रहेंगे, एक न्यू फैमिली या न्यू बिगनिंग करेंगे। ज़रूरी नहीं कि दोनों शादी ही करेंगे, लेकिन साथ में रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये सोचा होगा आपने, और इस पर्सन ने उसमें हाँ कहा था। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है ना कि पर्सन को याद आ रहा है कि आपने इनको बार बार पूछा है कि कहीं तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे, या अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आगे जाकर मुझे धोखा तो नहीं दोगे, या मेरी फीलिंग्स के साथ तो नहीं खेलोगे। हो सकता है कि सबके अगेंस्ट जाकर, ओके, जैसे कि आपको आपके कलीग्स ने कहा था कि इसके साथ रिश्ता मत रख, आपको अपने भाई बहन ने कहा था इसके साथ रिश्ता मत रख, तकलीफ़ें हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपको कहा था कि इस पर्सन के साथ रिश्ता मत रखो।
फिर भी सबके खिलाफ जाकर आपने अपने दिल की सुनी कि इस पर्सन के ऊपर मुझे विश्वास है, और आज वही विश्वास आपका टूटते हुए नज़र आता है। और कहीं न कहीं ये पर्सन को एहसास हो रहा है, कहीं न कहीं ये पर्सन मतलब एक अंधेरे में डूब चुके हैं। अंधेरे में जैसे कि सुनसान जगह पर कहीं पर बैठे हैं, सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको स्मोकिंग की आदत है, स्मोकिंग कर रहे हैं, ओके, अकेले हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इनकी आँखों में नमी है, सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी वजह से मतलब आपकी लाइफ़ में उन्होंने खुशियाँ देने के बजाय आपको कहीं न कहीं अकेला ही छोड़ दिया, आपके सपने तोड़ दिए। अभी आप फिर से विश्वास करोगे, नहीं करोगे इस पर्सन के ऊपर, ये भी उनको लगता रहता है कि क्योंकि एक बार भरोसा जो गया ना, फिर से भरोसा जीतना या फिर उस पर्सन का उस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। उसको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत बुरा-भला बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें सुनाई। हमेशा ये पर्सन मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। एक थोड़ा ईगो दिखाने का हो सकता है इनका, कभी-कभी ईगो या राहु एक्टिवेट हो जाता है। तब पर्सन ऐसी कुछ अलग बातें कहती हैं या फिर आपका दिल तोड़कर जाते हैं। इन्होंने आपको ये भी कहा होगा, ऐसे लगता है मुझे यहाँ पर, कि तुम्हारा तो कोई रिश्ता बनता नहीं है, तुमसे कोई प्यार करता ही नहीं है, तुम अकेले ही रहोगे। मतलब कहीं न कहीं गलत चीज़ें कही हैं। मतलब ये चीज़ें आपने जो नहीं सोची उनके बारे में, उनके मुँह से वो निकल गई। आज उस चीज़ को ले इस उस चीज़ के लिए वो पछता रहे हैं कि हाउ आई कैन डू सच nonsense things against you, how I can think something negative for you। so ये पर्सन अंदर ही अंदर उनको घुटन सी हो रही है ना, कि कहीं ना कहीं आपसे मिले और माफ़ी मांगे, आपसे मिले और कुछ बातचीत करे, आपको समझाए। हो सकता है ना कि हमेशा इनकी बातों में आप फंस जाते हो, ओके, आप पिघल जाते हो, आप गुस्से में तो रहते हो, आने दो उसको, या फिर उसका कॉल तो आने दो, 4 बातें सुनाऊँगा, सुनाऊँगी, लेकिन जैसे ही उसका स्टोरी शुरू शुरू हो जाती है आपके पार्टनर की ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था और मैं उस वक़्त ऐसे टेंशन में था और झगड़े में मैंने तुमसे ऐसे कहा, वैसे कहा, तो थोड़े से आप अच्छा, अच्छा, ठीक है करके आप जाने देते हो। और हर बार यही हुआ है कि आपने उनको जाने दिया है कि छोड़ दो, चलो सुधर जाएँगे करके आपने उनको बहुत मौके दिए हैं। और उसके बदले में ये पर्सन ने हमेशा मुझे लगता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा मतलब हल्के में लिया है, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला उतना, या फिर धीरे-धीरे वो रिस्पेक्ट कम होता गया। धीरे-धीरे आपके लिए टाइम, वक़्त नहीं बचा इस पर्सन के पास। धीरे-धीरे उस पर्सन ने आपसे दूरियाँ क्रिएट करना शुरू किया, और ये सारी चीज़ें आपका मानसिक संतुलन बिगड़ती गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। ये पर्सन का नाम का पहला लेटर सी हो सकता है, ओके, इस पर्सन का नाम का पहला लेटर पी हो सकता है, एल हो सकता है, आर हो सकता है, स्ट्रांगली मुझे आर नज़र आता है, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे डी लेटर नज़र आता है, जैसे कि दिनेश, दीप्ति, दीपिका, ये सारे नाम हो सकते हैं। उसके बाद एम लेटर नज़र आता है, मोहिनी नाम हो सकता है, ओके, मोहन नाम हो सकता है, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पर वृश्चिक राशि मैंने पहले ही कही थी, आज भी अभी भी बार बार स्कॉर्पियो, कैंसर, कैंसर, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, कर्क राशि वृश्चिक राशि, ऐसे कोई कपल है, एक की कर्क राशि है, एक की वृश्चिक राशि है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। ये पर्सन हमको मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और फिर उसे डिलीट करते हैं, अनसेंड करते हैं, ड्राफ्ट में सेव करके रखते हैं कि नहीं, उनको लगता है कि अभी वो आपको मैसेज सेंड करेंगे और बात नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो आपको फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। उनको पता है कि उनको 4 बातें सुननी पड़ेंगी आपसे, या फिर आप गुस्सा करोगे, तब भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनको पता है जैसे आप उनको देखोगे, आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे, थोड़ा-सा शांत हो जाओगे, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि फ़ोन पर बात करना बहुत ईज़ी होता है, लेकिन जब वो रियलिटी में पर्सन सामने आ जाता है, एक चुप्पी सी छा जाती है, मतलब बातें याद ही नहीं आती है, गुस्सा भी नहीं आता है। हम सोचते हैं कि जाकर उसको 4 बातें सुनाऊँ, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगा,
लेकिन जब वो सामने आ जाता है इंसान, तो हम पता नहीं क्या कनेक्शन होता है कि चुप ही हो जाते हैं। सो राइट नाउ ये आप, मुझे लगता है आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइप की एनर्जी में हो। ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन, यस, डिवाइन मैस्कुलाइन वो हो सकते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन या वाइस वर्सा हो सकते हैं। इसलिए आप अलग नहीं हो पा रहे। अलग होने की कोशिश आपने भी की है, उन्होंने भी की है आपसे कि चलो रिश्ता नहीं हो रहा है तो कब तक मैं पीछे उसके भागूंगी करके आपने भी अपने आप को थोड़ा सा रोका है, लेकिन रोक नहीं पाते हैं, भुला नहीं पाते हैं, ना ही वो अपने दिल से आपकी यादें मिटा सकते हैं। सो देर इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों के बीच में है, और वो ख़त्म नहीं होगा। चाहे ये पर्सन कितनी बार भी कहे या कुछ भी, कितनी भी दूर जाने की कोशिश करे, इनको ये जो आपकी एनर्जी है ना, जैसे कि डिवाइन कनेक्शन में यही होता है, सोलमेट कनेक्शन में भी वही होता है कि घुमा फिरा कर पर्सन आपके पास आ जाते तो है, घुमा फिरा कर फिर रिटर्न आने की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। हो सकता है इसकी वजह से आपको तकलीफ होती है कि जाते क्यों है, फिर मेरे से प्यार है तो जाते क्यों है, इनका जाने का वो सोच भी कैसे सकते हैं। कहीं ना कि आप नहीं सोचते कि इस पर्सन को छोड़कर जाओगे। देर इज डेविल एनर्जी ओवर हियर। ये डेविल एनर्जी मुझे ये कहती है ना कि इनको कोई हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहता है। आपके पार्टनर को कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो इनको, इनका दिमाग घुमाने का काम करता रहता है, ठीक है। डेविल एनर्जी, या किसी ने कुछ कराया है जैसे कि ब्लैक मैजिक या वशीकरण, ऐसा कुछ किया है, स्पेल किया है ताकि ये पर्सन आपसे नाता तोड़े, रिश्ता तोड़े, आपको हमेशा के लिए छोड़ दे, इस टाइप की एनर्जी। और उसमें मुझे ज़्यादा करके एक लेडी नज़र आती है। ओके, कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो ये सब करती है, इस टाइप की एनर्जी, ज़्यादा करके फीमेल एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप की एनर्जी, जिसमें आपके पार्टनर के ऊपर कुछ कराया जा रहा है कि वो आपसे बात ना करे, आपसे लड़ाई करे, झगड़ा करे, अगर आपने मैसेज भेजा तो रिप्लाई ना करे। ओके, वो सोचते तो है लेकिन एक्शन लेने पर उनका काबू नहीं जाता, क्योंकि उनका माइंड किसी के कंट्रोल में है। वही तो आपको लगता है ना कि ये बदल कैसे सकते हैं, इतना प्यार कर रहे थे, इतना वादा किया था, इतना कस्में खाई थी, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, तो अलग कैसे हो गए, कैसे हो गए, क्या ऐसा क्या हो गया। इस पर्सन के दिल में आप ही आप हो, आपकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, और आज वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, पास्ट मेमोरीज को लेकर बैठे हुए हैं। हो सकता है कोई एल्बम है, या अभी तो एल्बम कोई रखता नहीं है, हो सकता है कि पेन ड्राइव है या लैपटॉप है जिसमें आपकी तस्वीरें उन्होंने सेव की हैं, उसे देख रहे हैं वो पर्सन। इनको ये भी लगता है आपने बहुत बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, आपने हमेशा इनको संभालने की कोशिश की है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, हर चीज़ का फिक्र करती है, खाना खाया, या फिर अच्छे से नींद आ गई, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, सर्दी है, खांसी है, तो केयर करती है। तो वैसे आपने किया है, चाहे आप एक लड़का है, लड़की है, अपने पार्टनर के बारे में हमेशा आपने अच्छी चीज़ें सोची हैं, कभी बुरा नहीं चाहा है। उन्होंने भले आपके साथ कैसा भी बर्ताव किया है, लेकिन आपने हमेशा उनके बारे में अच्छी चीज़ें सोची हैं। और इस पर्सन को पता है कि आपने जो प्यार दिया, आपने जो इज्जत दी है इस पर्सन को, इसके पहले हो सकता है कि पर्सन के और भी रिश्ते रहे हैं, रिलेशनशिप्स रहे हैं, शादी भी रही है, टूट चुकी है, रिश्ते टूटे हैं। ओके, इनके लाइफ में आपसे पहले कोई ना कोई आया होगा, लेकिन ऐसा एहसास उनको कभी फील नहीं हुआ जो आपको सोचकर हो जाता है, या आपको सोचकर एक स्माइल आ जाती है ना उनके चेहरे पर, गुस्सा नहीं आता उनको। ओके, सिचुएशन कुछ भी हो, आपका गुस्सा नहीं आता, बल्कि एक स्माइल आती है, खुशी महसूस होती है, और उनको लगता है कि यही वो कनेक्शन है जिसका मुझे इंतज़ार था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं छोड़ सकते आपको, और यस, ये डिले कर रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए डिले कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए डिले कर रहे हैं, थोड़ी सी देर लगा रहे हैं पर्सन। ओके, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। ओके, इनकी बर्थ डेट यहाँ पर मुझे 3 नज़र आती है, या 31 हो सकती है,
13 हो सकती है, 23 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट में 3 नंबर है ही है। ओके, स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे। 17 हो सकती है बर्थ डेट, 14 हो सकती है, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, किसी भी महीने की हो सकती है। ऐसा लगता है कि नवंबर में बर्थडे है, आपके पर्सन का बर्थडे नवंबर में हो सकता है या आपका हो सकता है। हमेशा आप लोगों ने जब से आप लोग मिले हो, जब से आप लोग रिश्ते में हो, तब से एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एक बर्थडे ऐसे ही गया, ऐसा मुझे लगता है। इस साल या पिछले साल बर्थडे दोनों ने साथ में नहीं सेलिब्रेट किया, ऐसा मुझे लगता है। मतलब इतना रिश्ता बिगड़ गया था कि कहीं ना कहीं साथ में थे ही नहीं। तो वो चीज़ें इस पर्सन को परेशान करती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खींचा, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाया, बहुत खींचा। मतलब जहाँ पर आप एक छोटे से इश्यू को सॉल्व कर सकते हो ना, वहाँ पर इन्होंने मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही आपके साथ, आप कह सकते हैं ना कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया गलत किया। ओके, व्हेन इट वाज, इट कुड हैव बीन सॉर्टेड इन अ डिफरेंट वे, सॉर्ट आउट कर सकते थे वो पर्सन, आपको माफ़ भी कर सकते थे अगर गलती हुई है, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, वो भी इंसान है। जैसा आप सोचते हैं ना कि वो इंसान है, उनसे गलतियां हो सकती हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो एक दूसरे को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो कई बार नहीं समझ पाते हैं। ये हो सकते हैं परफेक्शनिस्ट, इनको सब कुछ परफेक्ट लगता है। परफेक्ट रेस्टोरेंट या परफेक्ट खाना, ओके, परफेक्ट इस्त्री वाले कपड़े, परफेक्ट शूज़, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये परफेक्शनिस्ट कभी कभार इस पर्सन के रिश्ते के खिलाफ हो जाता है, यानी कि रिश्ते इनके बिगड़ जाते हैं। सिर्फ आपके साथ नहीं, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, या इनका बिजनेस है तब भी कहीं ना कहीं इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा या वो हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनके रिश्ते बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे तो इंसान साफ दिल के हैं, ओके, जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ता एटलीस्ट वो बचाना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो सारे रिश्ते उनको इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। आज आज आप इम्पोर्टेंट हो। देखते हैं आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, आप दोनों के लिए फ्यूचर कैसा रहेगा। देयर इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये पर्सन अभी अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, कॉल मैसेजेस नहीं है। ये पर्सन अकेला रहना चाहते हैं, ऐसे कहना चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। इस वक्त वो तकलीफ में है या टेंशन हो रहा है, तो मुझे अकेला छोड़ दो। यस, ये यहाँ पर एक मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, शायद वो पर्सन मैरिड है, या फिर हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं और सिंगल पर्सन है जिनकी शादी होने वाली है। इस टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। तो पर्सन कुछ वक्त मांग रहे हैं, उनको आपको छोड़ना तो नहीं है। ओके, आपके आपके ख्यालों में खोए हुए नज़र आते हैं, या फिर आपसे प्यार अभी भी नज़र आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उनको, यस, ये पर्सन आपका प्यार होते हुए भी आपसे दूर जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ओवरऑल कंप्लीशन, मैंने कहा था घुमा फिरा कर आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, और इन्होंने कहा भी है कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मुझे गुस्सा आता है, या हो सकता है कि मुझे कंट्रोलिंग, मतलब उनका नेचर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, मतलब मैं जो कहूँ वही सही, इस टाइप का स्वभाव हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन ना थोड़े से मूड स्विंग्स वाले लगते हैं, इनके दिल में प्यार है, वो वापस आना चाहते हैं, अभी नहीं, अभी कुछ वक्त आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक होगा ना, या ऐसा वक्त होगा जहाँ पर टफ टाइम रहेगा आपके लिए। ओके, ये इस बारे में आप सोच सोच कर परेशान रहेंगे, आपको रात को नींद नहीं आती, ना ही उनको। आपको लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, यूं ठीक कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। कंप्लीशन होकर रहेगा, इस रिश्ते में कंप्लीशन है, इस रिश्ते में फ्यूचर है, भले आप किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो। घुमा फिरा कर एक होंगे, रियूनियन चांसेस स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इस वक्त आप अगर इस पर्सन को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो बात बिगड़ सकती है। तो इनको कॉल मैसेज ना करें, इनको अकेला छोड़ेंगे, वो अपने आप शांत होकर वापस आएंगे। ऐसा पहले भी हुआ होगा, सो शांत रहिए। ओके, सो यहाँ पर जो राशि अभी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, चौरस वर्ग, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ओके, लीवो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ पर जो मुझे दिखाई देते। एरीज, मेष राशि भी बहुत स्ट्रांग नज़र आती है।
21 नंबर बर्थ डेट हो सकते हैं या लकी नंबर है या 3 हफ्ते की एनर्जी है जो कि कुछ ना कुछ कहना चाहती है। ओके, साथ ही साथ 14 नंबर भी लकी है जिसे क्लेम कर सकते हैं। 14 2 से 3 हफ्ते में यहाँ पर मिलन होगा, बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, इस टाइप की एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।